अगर आपने लेटली न्यूज देखी होगी तो आपने डेफिनेटली देखा होगा कि यूएस गवर्नमेंट ने यूएस काउंसलेट जो भी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड है उनको बोला है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीजाज अभी लेना बंद कर दो। एंड अगर यूके की भी कोई न्यूज देखी होगी तो ये डेफिनेटली देखा होगा कि पोस्ट स्टडी वर्क वीजा कम करने की बात चल रही है, 24 से 18 मंथ्स करने की बात चल रही है, इमिग्रेशन मुश्किल करने की बात चल रही है, 5 साल की जगह 10 साल लगेंगे ILR में। तो इन जनरल अगर आप ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड देखोगे तो एक जनरल ट्रेंड है कि हम लोगों को इमिग्रेशन कम करनी है। एज अ रिजल्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट कहाँ जाए, क्या इन कंट्रीज में अभी भी सेंस जाता है बनना, या फिर कोई और कंट्री चेक करे। इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट ऑल ऑफ दोस थिंग्स, तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड हाँ, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, अदरवाइज एक दिन कंटेंट बनाना बंद कर दूंगा और कोई इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन बताएगा नहीं। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट अबाउट द कंट्रीज दैट वी ऑलरेडी नो, जहां पे काफी ज्यादा मेजर चेंजेस चल रही है एंड उसमें आप लोगों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट अबाउट द कंट्रीज दैट आई रेकमेंड यू टू गो टू, जो आप लोग आइडियली स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशंस में नहीं कंसिडर करते थे। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट यूएस में डेफिनेटली अभी सबसे ज्यादा वेरिएबिलिटी चल रही है, बट अगर मैं प्रोज और कॉन्स लिस्ट बनाऊं, वेरिएबिलिटी तो डेफिनेटली सबसे बड़ा कॉन है, मगर यूएस की सैलरीज अभी भी कहीं पे भी वर्ल्ड में कंपेरेबल नहीं है। 2 हफ्ते पहले मेरे एक दोस्त की इंजीनियरिंग में जॉब लगी, $130,000 उसकी सैलरी थी। $130,000 अगर आप राइट आउट ऑफ बैचलर्स कॉलेज किसी भी कंट्री में कमाना चाहो, बहुत मुश्किल है कमाना। तो यूएस की सैलरीज अभी भी अनकंपेरेबल है। सेकंड, अभी भी सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज यूएस में। तो अगर आप एक जेन्युइन एंट्रेंट हो यूएस के लिए तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। हाँ, क्या चीज आपको नहीं यूएस में याद रखनी चाहिए? इमिग्रेशन। अगर आप इमिग्रेशन के पर्पज से यूएस जा रहे हो, इट प्रोबेबली मेक्स नो सेंस, बिकॉज जो H1B वीजास का प्रोसेस है, या तो उसको कुछ ना कुछ कर देंगे या तो और लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको वो वेरिएबिलिटी नहीं चाहिए तो यूएस डज नॉट मेक सेंस। बट अभी भी इफ यू वांट टू रिकूप योर मनी एंड अभी भी इफ यू जस्ट वांट इंटरनेशनल एक्सपोजर, यूएस जैसा इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इट वुड बी अनपैरेलल्ड। एंड वन मोर थिंग आई हैव सेड ऑन द चैनल, आई वुड वांट टू रीइटरेट, यूएस का वर्क एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। आप मिडिल ईस्ट चले जाना चाहते हो, यूके आना चाहते हो, कनाडा, कहीं भी जाना चाहते हो, यूएस का वर्क एक्सपीरियंस इज कंसिडर्ड रियली गुड। दूसरी कंट्रीज का वर्क एक्सपीरियंस उस ज्योग्राफिकल लोकेशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाहर नहीं। लेट्स सपोज आप फ्रांस जाते हो पढ़ने, फ्रांस का वर्क एक्सपीरियंस यूरोप में ऑल अक्रॉस शायद से अच्छा कंसिडर किया जा सकता है, बट एज सून एज यू स्टेप आउटसाइड फ्रांस वो कहीं पे भी यूजफुल नहीं रहेगा। सेम गोज विद यूके का वर्क एक्सपीरियंस उतना ज्यादा कंसिडर नहीं किया जाता है। दुबई में आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको कतर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी और सारे जीसीसी में इंपॉर्टेंस मिलेगी, बट अगर आपके पास यूएस का वर्क एक्सपीरियंस है दैट्स अनपैरेलल्ड। तो यूएस स्टिल गेट्स अ यस अनलेस आपका बहुत लॉन्ग टर्म रहने का प्लान है, अदरवाइज इट्स अ नो नो नो। एंड अगर आपको वापस इंडिया आना ही है तो यूएस की एजुकेशन अनपैरेलल्ड रहेगी। सेकंड, यूके के बारे में बात करते हैं। यूके के जॉब मार्केट के बारे में काफी सारे क्वेश्चंस उठे हैं एंड मैंने इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस भी बनाए, पॉडकास्ट बनाए विद पीपल ऑफ गॉट जॉब्स इन यूके, उनको कैसे जॉब मिली उस सब के बारे में भी बात की है। क्या यूके आना चाहिए अभी भी सेंस बनता है या नहीं? 2 लोगों के लिए यूके सेंस बनता है। अगर आप कोई ऐसी हार्ड स्किल लेकर आ रहे हो जो आपको लगता है कि अभी रिक्वायर्ड है इकोनॉमी में, साइबर सिक्योरिटी। अभी भी मुझे पता है लोग इंटरनेशनल टैलेंट को साइबर सिक्योरिटी के लिए हायर करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू यूके। हुआ है, अभी भी होते हैं। FRM, मैंने एक पूरा पॉडकास्ट बनाया विद एन FRM, जिसने इंडिया में FRM किया था, उसको डायरेक्टली यहाँ पे जॉब मिली। तो एक चीज समझिए, यहाँ पे डरते टैलेंट, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है टैलेंट की, बट फ्रेशर्स बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, मार्केटिंग डिग्री करने आ जाते हैं, प्लीज नहीं आना करने के लिए। अपना पैसा बर्बाद करने वालों, यूके इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू। हाँ, कुछ लोगों को मिल जाती है जॉब एंड डेफिनेटली कुछ लोगों को मिल जाएगी जॉब, बट इन मेजॉरिटी आपके पास काफी ज्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं टू गो टू एक्सेप्ट फॉर यूके। बहुत लोगों के लिए यूके अभी भी सेंस बनता है, काफी लोगों के लिए यूके सेंस नहीं बनता है। जो जनरल मैनेजमेंट की डिग्रीज करने आ रहे थे, कोई सेंस नहीं बनता अनलेस आप किसी टॉप यूनिवर्सिटी से कर रहे हो और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है। वर्क एक्सपीरियंस की यहाँ पे बहुत ज्यादा कदर है। वर्क एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हो तो हाँ डेफिनेटली जॉब मिल जाएगी, बट अगर विदाउट वर्क एक्सपीरियंस आ रहे हो, विदाउट एनी टेक्निकल स्किल आ रहे हो, विदाउट एनी हार्ड स्किल आ रहे हो, बहुत मुश्किल रहने वाला है यूके आपके लिए। तो यूके आइडियली गेट्स अ नो फॉर अ जनरल डिग्री एंड यस फॉर अ डिग्री अगर आपके पास उसमें वर्क एक्सपीरियंस है या आपके पास कोई ऐसी हार्ड स्किल है व्हिच इज रिक्वायर्ड इन द इकोनॉमी। बहुत सारी हार्ड स्किल्स है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई कैन टेल यू कि यूके में उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। थर्ड, ऑस्ट्रेलिया। अब अगर आपके पास बजट उतना ज्यादा नहीं है तो प्रॉब्ली आपको फिर से यूके का देखना पड़ेगा, बट अगर आपके पास बजट डिसेंट है और आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी चाहते हो और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी चाहते हो और स्टेबिलिटी भी चाहते हो, तो इन ऑल ऑफ दोस केसेस ऑस्ट्रेलिया इज अ सुपर्ब ऑप्शन। बट हाँ, यहाँ पर भी अगर एक बहुत ही ज्यादा जनरल डिग्री के लिए आ गए ना तो अगेन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिटी टू सिटी। ऑस्ट्रेलिया के मेजर कॉन्स क्या रहने वाले? एक्सपेंसिव, एजुकेशन वाइज एज वेल एज लिविंग वाइज, क्योंकि आइडियली आप मेलबर्न या सिडनी चले जाते हो। अगर वहां नहीं जाते हो तो आपके पास एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। एडिलेड चले जाओ, पर्थ चले जाओ, क्योंकि दे वांट इमिग्रेशन
into their regional areas. तो अब हमेशा ये समझा करो, अगर आप अपने आप को उस कंट्री के गवर्नमेंट के गोल्स के अकॉर्डिंग अलाइन कर पाओगे तो आपके लिए हमेशा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि वो लेटली कभी ना कभी आपके लिए कोई ना कोई रूल लाएगी जो आप ही को बेनिफिट होने वाला है। तो ये एक चीज बहुत अमेजिंग है ऑस्ट्रेलिया की। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की किसी भी टियर 2 सिटी में चले जाओगे, विच आर लाइक सुपर अमेजिंग सिटीज, पर्थ, एडिलेड आर वेरी अमेजिंग सिटीज, तो वहां पे आपको गवर्नमेंट हमेशा सपोर्ट करेगी विद रिगार्ड्स टू अ लॉट ऑफ पॉलिसीज। आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा ज्यादा दे देंगे, आपको एक्सटेंशन ज्यादा देंगे, आपको लैक्स होगा वर्किंग स्केड्यूल, सब कुछ बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ऑस्ट्रेलिया स्टिल मेक्स अ good case, and yes, if you need help with Australia or any other country, you can fill the form in the description and my team can help you with the admission process in that country. Next, fourth country के बारे में अब बात करना चाहता हूँ, जर्मनी। अभी भी यहाँ पे फ्री एजुकेशन है इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज। पिछले साल हम लोगों ने इतने सारे स्टूडेंट्स की एडमिशन में हेल्प की थी, बट आई एम कॉन्स्टेंटली टेलिंग यू कि ये गवर्नमेंट रूल बंद करेगी। डेफिनेटली ये याद रखना, इफ यू वाचिंग दिस वीडियो इन 2030 ये रूल चला गया होगा एंड इन 2030 यू विल बी लाइक, काश मुझे उस टाइम पे पता होता, काश कोई आया होता बताने की कैसे हेल्प करना है। पूरा प्रोसेस, इस पे वीडियोस बनाई है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई करना है, एपीएस वेरिफिकेशन कैसी होती है, उसमें भी हेल्प चाहिए। देयर इज अ फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन, माय टीम विल हेल्प यू। बट जर्मनी इज अ वेरी गुड आइडिया। प्रॉब्लम्स विद जर्मनी, फर्स्ट वहां पे फार राइट पार्टीज है, AFD, वो प्रोबेबली इन 3-4 years इलेक्शंस जीत जाएगी। इफ यू लुक एट जर्मन पॉलिटिक्स, वो काफी ज्यादा कंसिडरेबल वोट शेयर कमा रही है। उनका हमेशा इमिग्रेशन के अगेंस्ट पॉलिसीज रहने वाली हैं सारी। तो डेफिनेटली एजुकेशन भी बंद हो जाएगी और आना भी जर्मनी मुश्किल हो जाएगा। अभी ऑप्शन है, अभी जा सकते हो, यू रीच देयर, यू विल बी कंसिडर्ड इन द प्रीवियस स्लॉट। आपको आगे के फ्यूचर में जो चेंजेस होंगी उस पर इफेक्ट नहीं होगा, तो अभी भी वेरी गुड ऑप्शन। बट यस, जर्मनी में आपको जर्मन सीखनी पड़ेगी, जर्मन नहीं सीखोगे तो इट्स द वर्स्ट आइडिया फॉर यू। कुछ भी मत सुनो, किसी का भी मत सुनो। अगर वो बोल रहे जर्मनी में जर्मन की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल मत सुनो। जस्ट वन थिंग, अगर आप टेक इंडस्ट्री में हो देन प्रोबेबली आपको जर्मनी में जर्मन नहीं भी आएगी तो चल जाएगा, सिर्फ टेक इंडस्ट्री में। उसके अलावा इन जनरल जर्मन आनी चाहिए। फिफ्थ, आयरलैंड अभी भी बहुत अमेजिंग ऑप्शन है फॉर एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। डेफिनेटली कंपैरेटिवली अब काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया टू गेट एडमिशन इन TCD, UCD व्हिच आर द टॉप 2 यूनिवर्सिटीज ऑफ आयरलैंड। तो अगर आपको उन 2 यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है जो कि सिर्फ सेंस बनता है वहां ही पढ़ना है, या फिर अ फ्यू अदर यूनिवर्सिटीज, देन यू हैव टू अप्लाई अर्ली बिकॉज वो उन लोगों की सीट्स आइडली बहुत ज्यादा बुक आउट हो जाती है एंड दे आर टेकिंग रियली गुड एप्लीकेंट्स नाउ। तो द क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। हमेशा याद रखो, क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन is based on the quality of people that come out of that institution, and the people that come out of institution are basically the people that they take. तो अगर आयरलैंड बेस्ट लोग देगा तो बेस्ट पीपल निकालेगा जिनको जॉब्स मिलेगी, एंड अगर वो बेस्ट लोग होंगे तो इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग बढ़ेगी। तो यू विल डेफिनेटली सी TCD एंड UCD go very high in rankings because the kind of applications that they're getting is, and the kind of people that they're rejecting also, because उन लोगों के पास इतनी अच्छी applications आ रही है। Because UK is no longer a very good option for everyone, तो सब लोग डाइवर्सिफाई करने का सोच रहे हैं एंड आयरलैंड इज द फर्स्ट डाइवर्सिफिकेशन वाली कंट्री। अब कुछ ऐसी कंट्रीज है जो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा जहां पे अभी भी इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं पड़ा है। इमिग्रेशन इज still comparatively way better than all the other countries that I talked about. First would be Switzerland. अभी भी highest standard of living दुनिया में स्विट्जरलैंड में ही है। बहुत ज्यादा पर्क्स है स्विट्जरलैंड में। मैंने अभी एक स्विट्जरलैंड की टॉप यूनिवर्सिटी में वीडियो बनाया है, वो जाके आप चेक आउट कर सकते हो। पूरा वीडियो बनाया टू नो व्हाट ऑल is there in Switzerland. अगर उसके बाद सेकंड कंट्री के बारे में बात करूँ, नेदरलैंड्स डेफिनेटली मस्ट। अगर आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा है एंड आपको एजुकेशन भी चीप चाहिए एंड आपको जॉब मार्केट भी अच्छा चाहिए एंड यूरोप भी आना चाहते हो एंड इंग्लिश भी रखना चाहते हो एज द फर्स्ट लैंग्वेज, तो नेदरलैंड्स वुड बी द सेकंड ऑप्शन। उस पे भी मैंने एक पूरा वीडियो बनाया, हाउ टू गेट एडमिशन इन नेदरलैंड्स, व्हाट ऑल डू यू नीड टू नो अबाउट इन नेदरलैंड्स, एंड एक वीडियो बनाया विद अ स्टूडेंट हु इज स्टडीइंग इन नेदरलैंड्स एंड ग्राउंड रियलिटी भी बताइए। Wow, the kind of efforts that I'm putting into making these videos and I still don't get good comments and likes. And subscribe. I mean, you still are watching this video and not subscribed. Heartbreak. Third, definitely check out New Zealand. Lately, New Zealand के बारे में ये क्या था? Maybe New Zealand के बारे में वीडियो बना लेनी चाहिए। तो कमेंट न्यूजीलैंड इफ यू वांट टू वीडियो न्यूजीलैंड, डेफिनेटली वो भी बना सकते हैं। फोर्थ, साउथ कोरिया एंड जापान, इनके बारे में भी मैंने वीडियोस बनाई है, बट यहाँ तभी जाना है जब हम लोगों को फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलेगी फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड वो हम लोगों की लैंग्वेज सीखने की भी खर्चे सारे उठा ले, जो कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। यू नो व्हाट, आई हैव ऑलरेडी मेड ऑल दीज वीडियोस। तो अगर आपको नेदरलैंड्स वाला वीडियो देखना है वो यहाँ है, स्विट्जरलैंड वाला वीडियो देखना है वो यहाँ है, जर्मनी वाला वीडियो यहाँ पे रहेगा एंड यहाँ पे आपको एशिया वाले वीडियोस मिल जाएंगे। सब बना रखा है, जस्ट हिट अ सब्सक्राइब। एक सब्सक्राइब अब कर लो, सब्सक्राइब कर लो।